नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से पिछले भाग में कूलिंग सिस्टम के बारे में, वाहन पर लगने वाले जो कूलिंग सिस्टम है, जो इम्पोर्टेंट सिस्टम मैंने इससे पूर्व वाली भाग में आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया है और आज उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम जिस प्रकार से ये सिस्टम लगे हुए हैं, ये वाहन मोटर वाहन के जो मुख्य दो भाग होते हैं। नंबर एक बॉडी, नंबर दो चेसिस। मोटर वाहन का मुख्य भाग बॉडी और चेसिस है और चेसिस पर ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं। और वाहन जिस प्रकार ऑटोमोबाइल के अंदर इससे पूर्व भी मैंने जानकारी देने का प्रयास किया था कि जैसे ऑटोमोबाइल, ये अलग अलग शब्द हैं। AUTO ऑटो का मतलब होता है अपने आप, मतलब स्वयं, और मोबाइल का मतलब होता है चलने वाला। ये खुद चलने वाला जो ये इंजन जो वाहन बनाए गए हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, ये मतलब चलते तो इंजन की शक्ति से हैं लेकिन खुद चलने वाले हैं। मतलब इनको कोई धक्के से या खींच के नहीं चलाया जाता है, इसलिए इसको ऑटोमोबाइल की श्रेणी में रखा गया है। ये ऑटोमोबाइल वाहन होते हैं। और जो ऑटो साइकिल के ये सिद्धांत पर चलते हैं, तो AUTO ऑटो का मतलब होता है खुद या स्वयं या अपने आप। लेकिन ओटो नामक वैज्ञानिक ने ये ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर इस इंजन को बना करके वाहन के रूप में इसको आज या जगत में प्रयोग किया जा रहा है। इसमें जो 4 स्ट्रोक की कार्रवाई है ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर, जो एक गोलाई के रूप में पावर प्राप्त होती है, वो जो ऑटो साइकिल का सिद्धांत है 4 स्ट्रोक की कार्रवाई उस पर होती है। और क्रैंक को एक गोलाई के रूप में एक चक्कर मिलता है और उससे ही बाद पिस्टन को सिलेंडर के अंदर RPM के अनुसार तीव्र गति से नीचे ऊपर करा करके क्रैंक को तेज़ी से घुमाने का जो सिद्धांत लगाया गया है, जो उसमें कार्य करने का की प्रणाली लगाई गई है, उससे इंजन के क्रैंक शाफ्ट को तेज़ी से घुमाता है और तेज़ी से पावर प्राप्त होती है। तो मोटर व्हीकल की जो ऑटो साइकिल का जो सिद्धांत है, वो मोटर व्हीकल में जो मुख्य रूप से दो भाग बताए गए हैं। नंबर एक बॉडी का और नंबर दो भाग उसका चेसिस कहलाता है। उससे जो व्हीकल के रूप में देखने को मिलता है, तो उसको देखने को मिलता है। तो चेसिस मोटर व्हीकल की बॉडी को, अगर हम मोटर गाड़ी है उसकी बॉडी को अलग कर देते हैं उसकी बॉडी को, तो जो शेष भाग उसमें दिखाई देगा, जो शेष भाग बचता है, उसको हम चेसिस कहते हैं। बिना बॉडी के चेसिस को सड़क पर चलाया जा सकता है। बिना बॉडी के हम चेसिस को सड़क पर चला सकते हैं, लेकिन उस पर ड्राइवर सीट को लगा दिया जाए तो चेसिस को वाहन के रूप में, जो उसमें सिस्टम लगे हुए हैं, उस सिस्टम के रूप में उसको सड़क पर चलाया जा सकता है। क्योंकि चेसिस में जो मुख्य उसके जो भाग हैं, चेसिस में क्या क्या भाग फिट किए गए हैं, जैसे कि चेसिस फ्रेम, फ्रंट
एक्सल है, स्टीयरिंग सिस्टम, रियर एक्सल, सस्पेंशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, इंजन, फ्यूल सिस्टम, इंजन जो इंजन का भाग आगे इंजन का भाग आएगा उसमें फ्यूल का सिस्टम, और उसमें एग्जॉस्ट का सिस्टम, जो एग्जॉस्ट जो जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम, और कूलिंग सिस्टम, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ इसमें इसको चेसिस के ऊपर फिट किया गया है। इसको चेसिस कहते हैं। इतने चीज़ें चेसिस के अंदर आती है। यह चेसिस जो है वो माइल्ड स्टील या स्टील गार्डर या स्टील ट्यूब का जो पक्के स्टील का बना हुआ होता है, जिस पर कि पूरी असेंबली फिट होती है। अब असेंबली इस पूरे असेंबली को फिट करके इसको चेसिस फ्रेम के साथ मिलाकर जो चेसिस का रूप यह धारण कर लेती है, और इसके आगे फ्रंट एक्सल होता है और पीछे इसका रियर एक्सल होता है। फ्रंट एक्सल पर स्टीयरिंग सिस्टम को लगा करके ये चेसिस के आगे के भार को सहता है फ्रंट एक्सल, और इस पर जो स्टीयरिंग सिस्टम लगाया जाता है जिससे कि वाहन को रोड में आगे दाएं बाएं चलाया जा सकता है, और इस पर रोड स्प्रिंग भी का भार भी इसी पर फिट किया जाता है। आगे की जो रोड स्प्रिंग है, स्टीयरिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, ये सारा जो है फ्रंट एक्सल की ही इसका भार को सहता है, और इंजन का लोड भी जो आगे की जो क्षमता है सब फ्रंट एक्सल के ऊपर ही आता है। और रियर एक्सल वो वाहन के या चेसिस के जो वाहन बन जाता है, वाहन के पीछे के भार को सहता है। इसमें जो पिछले पहिए रियर एक्सल, उस पर डिफरेंशियल का वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो रियर एक्सल है ये रियर एक्सल के अंदर ही डिफरेंशियल आता है। डिफरेंशियल पीछे वाहन के पीछे के भाग लोड को सहता है, और उस पर रोड स्प्रिंग, पिछली रोड स्प्रिंग, शॉक ऑब्जर्वर, सस्पेंशन सिस्टम और रोड स्प्रिंग इसमें फिट किया जाता है, और इसको वाहन के रूप में चलाया जाता है। ये चेसिस फ्रेम और बॉडी दूसरा भाग इसका बॉडी का है। जो चेसिस के बाद वाहन का दूसरा रूप जो वो बॉडी का आता है। अब चेसिस किस हिसाब से हमने वाहन को बनाना है, चाहे आप पैसेंजर व्हीकल उसको बना रहे हैं तो उसको पैसेंजर बॉडी के हिसाब से उसमें चेसिस में बॉडी को फिट किया जाता है, और अगर आपने उसको माल को लोड करके लोडेड बनाना है तो उसके ट्रक का रूप दे के उसको चेसिस के ऊपर बिठाया जाता है। अगर आपने तरल पदार्थों को इधर से उधर ले जाने के लिए उसको बनाना है तो चेसिस के ऊपर टैंकर का रूप दे करके आप उसको बॉडी को बना सकते हैं, और ये चेसिस और बॉडी की बनने के बाद ये वाहन का रूप धारण कर लेता और रोड पे चलाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये ऑटो साइकिल का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर कार्य करने के बाद इसका इंजन उसके आरपीएम के अनुसार चलेगा, और उसके गियर बॉक्स की मदद से किस प्रकार का लोड है गाड़ी में, किस प्रकार का सामान है, किस प्रकार की सड़क है, उसके हिसाब से हम इस वाहन को सड़क पर चलाते हैं। जैसे कि गाड़ी का जो पावर है, जो इंजन की जो पावर है वो फ्लाई व्हील तक अपने आरपीएम के अनुसार पहुंचती है, या क्रैंक पुली तक जो चाल होती है आरपीएम, जो उसका आरपीएम के अनुसार उसको चलाया जाता है। आप जितना एक्सीलरेटर, जितना उसको फ्यूल देंगे, जितने उसमें पावर पैदा करेंगे, उतना उसका आरपीएम आपको फ्लाई व्हील पर मिलेगा गोलाई के रूप में। अब आपने
वाहन पर किस प्रकार का लोड है, किस प्रकार की सड़क पर आपने इस वाहन को ले जाना है, तो उस पर जो वाहन को चलाने के लिए मुख्य पार्ट्स जो गियर बॉक्स फिट किया गया है, और गियर बॉक्स की मदद से ही वाहन को सड़क पर उसकी लोड और रोड के अनुसार चलाया जाता है। जैसे कि आपका वाहन आपने स्टार्ट करके सड़क पर मार्च करना है, तो ध्यान रहे कि वाहन चालक, वैसे पुराने लोग तो वो जानते हैं, लेकिन जो नया वाहन चालक होगा उसको हमेशा ध्यान रखना है कि गाड़ी को 1 नंबर गियर में ही सड़क इंजन की पावर को ट्रांसमिशन में देनी चाहिए। मतलब गाड़ी को सड़क पर उठाने के लिए फर्स्ट चलाने के लिए 1 नंबर गियर से ही स्टार्ट करना चाहिए। आपने 1 नंबर गियर लगाया, उसके बाद आपने क्या किया, गियर लगाने से पहले क्लच की मदद से इंजन और ट्रांसमिशन के संबंध को तोड़ा, तो गियर बॉक्स के गियर जो है आसानी से क्लच शाफ्ट और आसानी से गियर बॉक्स से कांटेक्ट हो जाएगी, और जो आपने फर्स्ट में जिस लोड के अनुसार गाड़ी में सामान रखा हुआ है उस नंबर का गियर, फर्स्ट में तो नए 1 नंबर गियर से ही स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर गियर में रखा और क्लच को दबाकर ही 1 नंबर गियर लगाया। उसके बाद इंजन का जो आरपीएम है, वो गाड़ी के कितना सामान है, क्या लोड है, लोड के अनुसार हमने गियर लगा करके क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ना है और एक्सीलरेटर को, उसके आरपीएम को धीरे धीरे से बढ़ाना है, तो वाहन आसानी से सड़क पर अपने लोड को इंजन की जो पावर है, पावर के अनुसार और सामान कितना है उस गियर के अनुसार आगे को बढ़ता जाएगा। आगे या पीछे आपने जो भी गियर लगाना है उस गियर से चलता रहेगा। उसके सड़क पर चलाने के लिए आपने जिस हिसाब से रोड और लोड है गाड़ी के उस प्रकार से गियरों को लगा करके सड़क पर चलाया गया है, यहाँ चलाया जाता है। ध्यान रखें कि गाड़ी को जब स्टार्ट करके मूवमेंट में फर्स्ट में गाड़ी को मूवमेंट किया जाता है तो 1 नंबर गियर में ही गाड़ी को उठाएं, चाहे गाड़ी में लोड हो या गाड़ी खाली हो। उससे पूर्व जो भी गाड़ी आपने स्टार्ट करना है उसको थोड़ा तापमान में आने के लिए थोड़ा इंजन को स्टार्ट रखना आवश्यक है। उससे पूर्व आपने स्विच ऑन करने से पहले ध्यान रखना है कि गाड़ी की जो सब चीज़ फिट होके, जो फर्स्ट प्लेट पूरी हो करके ही गाड़ी की सीट में बैठें, स्विच को ऑन करें। और जब तक जो अभी लेटेस्ट जो वाहन हैं इनमें अभी आप चाबी को ऑन करते ही जो इसका चाबी है एक आवाज़ आएगी इसमें आइडल स्पीड, जो आइडल का स्पीड से ही जो आइडल स्पीड हो उसको जो मिक्सचर जला हुआ जो मिक्सचर वाहन के अंदर जब आपने वाहन को खड़ा किया उसमें आपने स्विच को ऑफ करके वाहन के इंजन को रोका है, उस समय पिस्टन की स्थिति इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर किस जगह पर है, वह जो मिक्सचर है जो सिलेंडर पावर के लिए नीचे को आया है और जो सिलेंडर ऊपर कंप्रेशन के लिए ऊपर को जा रहा है तो वो सिलेंडर के बीच में ही रुक जाता है। कोई नीचे रुका होगा, कोई ऊपर गया होगा, कोई बीच में रुका, तो जो मिक्सचर जो उसके अंदर सील्ड रह जाता है, जो जलता नहीं है वो मिक्सचर, तो वो मिक्सचर को जब आप दोबारा वाहन को चलाने के लिए स्विच को ऑन करेंगे तो आपने अगर उसको रोका नहीं, उसकी आवाज़ को सुनी नहीं, तो क्या होगा, जो मिक्सचर है वो मिक्सचर रेडी उतने जल्दी एक्शन में आने को तैयार नहीं हो पाता है।
और आपकी वाहन में ओवर ओवर मतलब वो हो जाती है चाल, उसकी जो अंदर की जो मिक्सचर की है वो गलत हो जाती है चाल। तो आपने सबसे पहले उसकी आइडियल स्पीड को पूरा होने देना है, उसको एक्शन में आने के लिए, रेडी करने के लिए उसमें जो सिस्टम लगाया गया है कि चाबी को ऑन करके वो जब आवाज़ क्लिक की करे तब उसका सेल्फ का राउंड तब लेना है, तब आपकी इंजन को स्टार्ट होने में सेल्फ की जो मदद ले रहे आप, सेल्फ की मदद से इंजन स्टार्ट होने में कोई समय नहीं लगेगा और ओवर रेस नहीं होगी गाड़ी। और उसका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर कच्चे मिक्सचर के रूप में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से नहीं निकलेगा, वो मिक्सचर आपका पूर्णतः एक्शन में आकर के दोबारा फिर जलने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप उसको बिना आवाज़ किए ही स्विच को, चाबी को पूरा स्टार्ट करने की सीधे ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो मिक्सचर है वो रेडी नहीं होगा और एक कच्चा धुआं के रूप में बाहर निकलेगा। वो आपका जैसे पंप है या कार्बोरेटर है, इसमें जो इसके लिए इसमें आपके जो सिस्टम में धीरे धीरे खराबी आएगी और इलेक्ट्रिक सिस्टम को भी नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से आप इससे पूर्व हमारी जो भी वीडियो हैं जो उसको भली भांति से समय मिलने पर धीरे धीरे एक एक चीज़ का आपको सरल से सरल शब्दों में से बताने का प्रयास किया गया है। और आप जो 50% या कुछ लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। और जो ये हमारा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल से आपको ये सारी वीडियो देखने के बाद वाहन को चलाने में या वाहन को खरीदने में या घर में वाहन रखने के लिए आपको शक्ति मिलेगी, क्योंकि जब वाहन के अंदर जो भी सिस्टम लगे हुए हैं, जो पार्ट्स हैं, उसकी जानकारी आपको पूर्ण रूप से हो जाएगी तो आपके आप में जो अपने आप में एक पावर आ जाएगी कि ये चीज़ जो है कोई गलत नहीं है। लोग डर की वजह से इस काम को इतने आसानी से नहीं करते हैं, लेकिन ये अच्छा काम है। और बिना वाहन के सड़क पर कोई भी एक्टिविटीज़ आज की डेट में नहीं हो सकती है, क्योंकि सामान ले जाने के लिए, आदमी को लाने ले जाने के लिए और इसकी आवश्यकता है। और वाहन तो खरीद लेते हैं, फिर आप अगर इसके बारे में नॉलेज न रखते हैं तो इसमें ड्राइविंग भी करना है, इसको ले जाना है चलाने के लिए, और भी इसको जो भी मतलब इसमें एक्टिविटीज़ है, इससे आपको इन वीडियो के माध्यम से आप अगर समझते हैं और इससे पूर्व भी अगर और भी वीडियो हैं, आप वर्कशॉप के माध्यम से, किसी ट्रेनिंग के माध्यम से इसकी वाहनों की बारे में, उसके पुर्जों के बारे में, उसे काम करने का तरीका अगर आप थोड़ा बहुत आप समझ जाते हैं तो आपको एक शक्ति प्रदान होगी और आप इस काम को आसानी से, आराम से सड़क पर ओवर अंदाज से नहीं, मतलब एक सीखे हुए तरीके के हिसाब से आप इस काम को कर सकते हैं। नहीं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, आदमी वाहन को खरीद लेता है, काफ़ी कीमती वाहन होता है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में भी इसमें गलती कर लेता है, जिससे कि सड़क पर चलने वाले जीव, जानवर और बच्चे, उसमें पब्लिक है और सभी चीज़, मतलब उसमें जो महानगर है, महानगरों के चौराहे हैं, इनमें आपसे गलती होती जाएगी, क्योंकि आपको अगर ट्रैफिक के नियम और इनकी जानकारी ढंग से नहीं है, आपकी गाड़ी चलने की लायक पूर्ण रूप से सही नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको सड़क पर ले जा रहे हैं, तो इस प्रकार जैसे महानगरों में जो बड़ी बड़ी चौराहे हैं, उन चौराहों में आपसे अगर गलती हो जाती है तो एक चौराहे पे गलती होने से जो है उसमें शहर के सभी चौराहे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आप एक छोटी सी गलती बिना जानकारी के और जनता को या
जो आम सड़क में जो भी यातायात को बाधित ना करें, इससे पूर्व जानकारी अपने वाहन की और उसकी सिस्टम की किसी भी माध्यम से, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों के माध्यम से और किसी वर्कशॉपों के माध्यम से लें, और इसमें अपने लिए ही अच्छा है। इसलिए अवश्य नॉलेज लेने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।